एक ऐसा तेज गेंदबाज जिसने टीम इंडिया को बड़े मैचों में जीत दिलाई, जिसने वर्ल्ड कप 2023 में ऑपोजिशन को कांपने पर मजबूर किया। आज वही मोहम्मद शामी भारतीय टीम से बार बार नजरअंदाज क्यों हो रहे हैं? और इस न्यूज में ऐसा अपडेट आया है कि सिलेक्टर्स ने उन्हें आगे भी नहीं चुना, जबकि उनकी फॉर्म डोमेस्टिक में बेतहाशा अच्छी है। क्या सच में अब शामी की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शामी पिछले 1.5-2 साल से टीम इंडिया के प्लान्स में लगातार अलग क्यों पड़ रहे हैं। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रहा हो या रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंसेस, शामी ने डोमेस्टिक में अपनी तीव्र गति और विकेट्स दोनों से सिलेक्टर्स को बार बार याद दिलाया। उसने कई मौकों पर बंगाल के लिए मैच का रुख पलटा, ऑपोजिशन को बहुत कम स्कोर पर आउट किया, जहां उसकी गेंदबाजी ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स की नजरों में कुछ बड़ा सवाल लंबा खड़ा रहा। क्या शामी फिटनेस के लिहाज से पूरी तरह तैयार हैं या सिलेक्टर्स का स्ट्रैटेजी शिफ्ट हुआ है? सबसे ताजा अपडेट यही है। बीसीसीआई ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2026 ओडीआई स्क्वाड घोषित कर दी है और इस स्क्वाड में मोहम्मद शामी को जगह नहीं मिली है। हाँ, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे इंडिया के बड़े नेम्स हैं। ऋषभ पंत को भी मौका मिला है, लेकिन शामी का नाम 15 मैन स्क्वाड में नहीं है और सिलेक्टर्स ने रीजंस साफ नहीं बताए। ये वही शामी है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कुर्बानी दी है, वही शामी जिसने अपनी सिलेक्शन वर्दिनेस बार बार साबित की है। तो सवाल उठता है, वास्तविक कारण क्या है? सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने कुछ समय पहले कहा था कि शामी फिटनेस और वर्कलोड बिल्डअप पूरे नहीं हैं, इसलिए एक बड़ी सीरीज में उन्हें शामिल करना रिस्की हो सकता है। यहां से दो बातें स्पष्ट होती हैं। सिलेक्टर्स चाहते हैं तेज गेंदबाजों को लॉन्ग स्पेल्स देने से पहले 100% फिट दिखें, और शामी के कई कमबैक प्रयास रहे, लेकिन वर्कलोड टेस्ट्स को दिखाने की रफ्तार सिलेक्टर्स की उम्मीद से थोड़ी स्लो रही। यह स्थिति कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि शामी ने रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक सर्किट्स में लगातार विकेट्स लिए। परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स के सामने क्लियर है, लेकिन वहीं बीसीसीआई कंडीशन सिलेक्टर्स ने उसे ओडीआई में शामिल नहीं किया। ये गैप सिलेक्टर्स की स्ट्रैटेजी शिफ्ट की तरफ इशारा करता है, जहां वेटरन पेसर्स को स्टेप बैक लेने और यंगर पेसर्स को आजमाने का मौका मिल रहा है। अब इस मामले में पूर्व प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स ने भी बात की है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि शामी का डोर अभी भी टीम इंडिया में खुला है, बस उसे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना होगा। पठान ने कहा है कि जब आप 450 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स ले चुके हों, तो सिलेक्टर्स को फिटनेस को लेकर डाउट्स सिर्फ उम्र के कारण नहीं उठाने चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं तो मौके जरूर मिल सकते हैं। ये कहना किसी आम फैन की प्रतिक्रिया नहीं है, ये सलाह है एक ऐसे फॉर्मर प्लेयर की जिसने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्टर्स के डिसीजंस को झेला है। अब सवाल आता है, क्या शामी की टीम इंडिया में वापसी सच में मुश्किल है? यहां दो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स साफ दिखते हैं। पहला, परफॉर्मेंस वर्सेस सिलेक्शन। शामी का परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स को मैसेज दे रहा है कि वो मैच विनिंग बॉलर है, लेकिन सिलेक्शन में उसे जगह नहीं मिल रही। दूसरा, वर्कलोड मैनेजमेंट। सिलेक्टर्स अब ज्यादा कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं, खासकर वेटरन बॉलर्स के मामले में। यह मिक्स एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सिलेक्टर्स आईपी अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रैटेजी और फिटनेस बैलेंस के आधार पर शामी को टाइम दे रहे हैं या उसे लंबे समय तक इग्नोर कर रहे हैं? स्क्वाड अनाउंसमेंट देखने पर कुछ बड़े पैटर्न्स साफ दिखते हैं। ऋषभ पंत पर लगातार भरोसा, गिल, कोहली, रोहित जैसे कोर प्लेयर्स की स्टेबल लाइनअप और यंग फास्ट बॉलर्स को ज्यादा चांसेस। ऐसा लगता है सिलेक्टर्स फ्यूचर बैलेंस और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी सीरियस हैं, खासकर न्यू वर्ल्ड कप साइकिल की प्लानिंग के बीच। अब सवाल वही है, क्या वेटरन प्लेयर्स को फेज वाइज वापसी मिलेगी या ये परमानेंट शिफ्ट है? अब बात करते हैं शामी के फ्यूचर की। पहला सिनारियो, आईपीएल 2026 से स्ट्रॉन्ग कमबैक। अगर शामी आईपीएल में डोमिनेंट रिटर्न करता है, 10 से ज्यादा विकेट्स, स्ट्रॉन्ग डेथ बॉलिंग, लो इकोनॉमी, सिलेक्टर्स की नजरें फिर से उसी पर होंगी। दूसरा सिनारियो, डोमेस्टिक कंसिस्टेंसी। रणजी और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स पर प्रेशर बनाए रख सकती है। तीसरा सिनारियो, फिटनेस और वर्कलोड क्लियरेंस। अगर रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं तो सिलेक्टर्स का नजरिया बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि शामी खत्म हो गए हैं या नहीं, सच ये है कि सिलेक्टर्स स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन शामी के पास अब भी दो बड़ी ताकतें हैं,
एक्सपीरियंस और प्रूवन परफॉर्मेंस, और शायद यही दो चीजें उन्हें एक बार फिर टीम इंडिया तक ले जाएं। तो अब आपकी राय क्या है? क्या मोहम्मद शामी को एक और मौका मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।